नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सनातन हरि पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह काफी मजेदार होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, एक समय की बात है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है, ऐसा क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच ही उसे गरीब या अमीर बनाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आया? क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया? क्या 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने जंगल में गरीबी में जीवन नहीं बिताया? ये दुख और सुख तो ऐसे ही जिंदगी भर चलते रहते हैं। इनसे कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, यह बात सत्य कैसे हो सकती है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। हर इंसान की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वह व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखता है। जो व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है वह उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और जो व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखता है वह सिर्फ सोचता ही रह जाता है और जीवन भर कुछ नहीं कर पाता। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इन बातों को बताता हूं, जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे। और अर्जुन, फिर जीवन में कभी भी किसी मनुष्य को गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। फिर अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप इस कथा को बताइए, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ में कहीं जा रहे थे। उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया था। तब वे एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी माता पार्वती को प्यास सताने लगी। फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे स्वामी, मुझे प्यास लगी है। फिर भगवान भोलेनाथ ने इधर उधर देखा, उन्हें कहीं भी कोई पानी का स्रोत दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। अब भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जिन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बच्चे काफी आलसी थे, वे कुछ भी काम नहीं करते थे। फिर भोलेनाथ उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? यह बात सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति पानी लेकर आता है, जिसे माता पार्वती ग्रहण करती है। फिर भोलेनाथ उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो काफी बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? भोलेनाथ की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों काफी ज्यादा आलसी हैं। वे सिर्फ खाते हैं और पूरे दिन सोते हैं। प्रभु, मेरे पास नंदिनी नाम की एक गाय है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर जो भी कुछ पैसे मिलते हैं उसी से हमारे परिवार का गुजारा चलता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद भोलेनाथ उस बुजुर्ग व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और भोलेनाथ वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक भोलेनाथ नींद से उठ जाते हैं और माता पार्वती के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं कि चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, अभी तो आधी रात्रि ही हुई है। फिर भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हमारे जाने का यही सही समय है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, इसकी गाय को भी साथ में लेना है और उसको जंगल में छोड़ देना है।
भगवान भोलेनाथ की ऐसी बातें सुनकर थोड़े समय के लिए माता पार्वती को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही भोलेनाथ है जो इतना दान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। वैसे भी माता पार्वती भोलेनाथ की बात को टाल नहीं सकती थी। आखिरकार भोलेनाथ और माता पार्वती जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से कैलाश पर्वत चले जाते हैं, परंतु माता पार्वती के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। वह गाय उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का भी हिस्सा थी। लगभग 12 वर्ष गुजर जाने के बाद एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया कि क्यों ना उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए, जिसकी गाय को जंगल में छोड़ दिया था, और उसकी कुछ आर्थिक सहायता भी मैं अवश्य करूंगी, ताकि वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आगे की जिंदगी खुशहाल पूर्वक जी सके। फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाने की अनुमति मांगती हैं। भोलेनाथ माता पार्वती को जाने की अनुमति दे देते हैं। माता पार्वती कैलाश पर्वत से निकल पड़ती हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाती है, क्योंकि अब उस खेत में बहुत सारे वृक्ष थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फल भी लगे थे, और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर माता पार्वती के मन में विचार आने लगा कि हो सकता है कि गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा और यहां कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते हुए वह कैलाश पर्वत की ओर वापस लौटने की सोचती हैं। तभी माता पार्वती की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। माता पार्वती उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहती हैं, शायद आप मुझे ना पहचानते हो, लेकिन कई वर्ष पहले मैं आपसे मिली थी। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहां से चली गई, और उसी दिन हमारी गाय भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा कि मैं अब क्या करूं, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था, इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया, और लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे मुझे मिले, उन पैसों को मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं। और इन सब कार्यों में मेरे दोनों बेटों ने मेरा साथ दिया। लेकिन यह सब कभी संभव नहीं हो पाता अगर वह गाय यहां से खोई नहीं होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू किया, और आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। आज मेरे दोनों बेटे व्यापार में मेरी सहायता करते हैं, तभी मैं आज शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। यह बात सुनकर माता पार्वती उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहती हैं, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम भी कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के खो जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। और इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। माता पार्वती उसकी बातें सुनने के बाद कैलाश पर्वत पर जाकर सारी कहानी महादेव को सुनाती है। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद यह सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है और पाने को बहुत कुछ है। दोस्तों, कामयाबी प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया आपके साथ होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल सनातन हरि को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो को लाइक करना ना भूले।